ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है केयरफुल, चीयरफुल और ब्लिसफुल। फर्स्ट टॉपिक केयरफुल। अव्यक्तवाणी 8 जनवरी 79। सभी बच्चों को बाप दादा द्वारा बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है। गिफ्ट तो सभी को मिली हुई है, लेकिन उसको कार्य में लाना हर एक के ऊपर है। बहुत पावरफुल और बहुत सहज लिफ्ट की गिफ्ट है। सेकंड में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। यह वंडरफुल लिफ्ट तीनों लोगों तक जाने वाली है। जैसे ही स्मृति का स्विच ऑन किया तो 1 सेकंड में वहां पहुंच जाएंगे। लिफ्ट द्वारा जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को विशेष यूज करने की विधि है अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो तो सारा दिन ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। सेट करना तो आता है ना, अच्छी तरह से अभ्यासी हो ना। दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट सारे दिन में कहाँ अटकती तो नहीं है। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाने से कभी भी यह लिफ्ट धोखा नहीं देगी। वर्तमान संगम युग की लिफ्ट यह दिव्य बुद्धि की लिफ्ट है। अव्यक्तवाणी 16 जनवरी 82। बाप दादा आज की पिकनिक में सभी बच्चों से एक गिफ्ट लेंगे। देने के लिए तैयार हो। सिर्फ 2 शब्दों की गिफ्ट है, सदा क्लियर और केयरफुल रहना। तो इसकी रिजल्ट चीयरफुल हो ही जाएंगे। क्लियर नहीं होते हो इसलिए सदा एक रस नहीं रहते हो, और जो एक शब्द बार बार बोलते हो डिप्रेशन डिप्रेशन, यह तभी होता है। तो जो भी बात आवे वह क्लियर कर दो, चाहे बाप दादा द्वारा चाहे अपने आप द्वारा। अव्यक्तवाणी 7 नवंबर 89। सहज चलना 2 प्रकार का है। एक है वरदानों से सहज जीवन और दूसरी है लापरवाही डोंट केयर, इससे भी सहज चलते हैं। वरदानों से व रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्माएं केयरफुल होंगी, डोंट केयर नहीं होंगी, लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं होगा। ऐसी केयरफुल आत्माओं का समय, साधन और सर्कमस्टांस प्रमाण ब्राह्मण परिवार का साथ, बाप की विशेष मदद सहयोग देती है, इसलिए सब सहज अनुभव होता है। अव्यक्तवाणी 19 मार्च 90। जो आप विशेष पत्र लिखते हो उसका विशेष रिटर्न भी करते हैं, क्योंकि लाडले सिकी लधे हो। बाप दादा रिटर्न में शक्ति और खुशी एक्स्ट्रा देते हैं। सिर्फ बुद्धि को सदा केयरफुल और क्लियर रखो। पहले भी सुनाया था, वह बात अपनी बुद्धि से निकाल दो। वो बातें भी रखी हुई होती हैं तो बुद्धि क्लियर नहीं होती, इसलिए बाप जो रिटर्न देता वह मिक्स हो जाता। कभी मिस कर देते हो, कभी मिक्स कर देते हो। अव्यक्तवाणी 22 मार्च 96। ब्राह्मण जीवन की मूड सदा चीयरफुल और केयरफुल, मूड बदलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक चीयरफुल। अव्यक्तवाणी 17 मार्च 81।
आपका ही चित्र है ना कमल पुष्प। इसलिए देखो, जर्मन वालों ने झांकी में कमल पुष्प बनाया ना। सिर्फ ब्रह्मा बाप कमल पर बैठे हैं या आप भी बैठे हो। कमल पुष्प की स्टेज आपका आसन है। आसन को कभी नहीं भुलाना, तो सदा चीयरफुल रहेंगे। कभी भी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगी, चीयरफुल। सब देख करके आपकी महिमा करेंगे कि यह सदा सहजयोगी, सदा चीयरफुल हैं। समझा? कमल पुष्प के आसन पर सदा रहो, सदा चीयरफुल रहो, सदा बाप शब्द के जादू को कायम रखो। नेक्स्ट टॉपिक, ब्लिसफुल। अव्यक्तवाणी 8 जून 72। समानता अर्थात बैलेंस ठीक ना होने के कारण अपने ऊपर बाप द्वारा ब्लिस नहीं ले पाते हो। बाप ब्लिसफुल है ना। अगर अपने ऊपर ब्लिस करनी है, वह बाप की ब्लिस लेनी है, तो इसके लिए एक ही साधन है, सदैव दोनों बातों का बैलेंस ठीक रहे। तो इसी पुरुषार्थ की कमी होने के कारण, बैलेंस की कमी कारण ब्लिसफुल लाइफ जो होनी चाहिए वह नहीं है। तो अब क्या करना पड़े? बैलेंस ठीक रखो। तो स्वयं अपने बैलेंस में ठीक ना होंगे, अपने ऊपर ही बैलेंस नहीं कर सकेंगे, तो अनेकों के ऊपर मास्टर ब्लिसफुल कैसे बन सकेंगे? अभी तो इस चीज के सभी भिखारी हैं। ब्लिस के वरदानी व महादानी शिव और शक्तियों के सिवाय कोई नहीं है। तो जिस चीज के वरदानी व महादानी हो, वह पहले स्वयं में संपन्न होगी, तभी तो दूसरों को दे सकेंगे ना। अव्यक्तवाणी 19 अप्रैल 73। अगर बैलेंस ठीक रखो तो बहुत शीघ्र ही मास्टर सक्सेसफुल होकर अपनी प्रजा और भक्तों को ब्लिस देकर इस दुख की दुनिया से पार कर सकेंगे। अभी भक्तों की पुकार स्पष्ट और समीप नहीं सुनाई देती है, क्योंकि आपको स्वयं ही अपनी स्टेज स्पष्ट नहीं है। अव्यक्तवाणी 18 जून 74। तो जो चेकिंग नहीं कर पाते, उन आत्माओं का बैलेंस में रहने वाले ब्लिसफुल का टाइटल कट हो जाता है। वह ना स्वयं को ब्लिस दे सकते हैं, ना बाप से ब्लिस ले सकते हैं, और ना अन्य आत्माओं को ही दे सकते हैं, क्योंकि चेक करने के निजी संस्कार नहीं बनते, तो चेकिंग नहीं होती और चेंज भी नहीं होते। जो चेकर नहीं बन सकते, वह मेकर भी नहीं बन सकते। वह ना स्वयं के, ना अन्य आत्माओं के और ना विश्व के ही। नई दुनिया बनाने वाले और नया जीवन बनाने वाले इस महिमा के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए अब चेकर बनो। अव्यक्तवाणी 21 फरवरी 83। बैलेंस ही अनेक आत्माओं के आगे ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराएगा। अव्यक्तवाणी 27 नवंबर 85। लेकिन नॉलेज को साकार जीवन में लाने से नॉलेजफुल के साथ साथ सक्सेसफुल ब्लिसफुल अनुभव करेंगे। अच्छा, फिर सुनाएंगे सक्सेसफुल और ब्लिसफुल का स्वरूप क्या होता है। ओम शांति।